नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका कुंडली टीवी पर। इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं नरेश कुमार जी। स्वागत करते हैं सबसे पहले उनका। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। जी, जैसे नरेश जी हमारे साथ हैं और यहाँ पर आज हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं शनि से संबंधित। नरेश जी, जो शनि ग्रह है इनसे लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, टेरिफाई हो जाते हैं कि जब शनि की साढ़े साती आती है तो हमें पिछले कर्मों का फल मिलता है। लेकिन क्या पिछले जन्मों के कर्मों को शनि छेड़ सकते हैं? देखिए नेहा, सबसे पहली बात तो यह है कि शनि कर्म के फल कर्म के जो कारक हैं, कर्म का फल देते हैं। शनि की जब साढ़े साती आती है तो 30 साल के पीरियड के बाद आती है। जी। शनि एक जगह पर 2.5 साल जो है वो गोचर करते हैं एक राशि में, और उसके बाद ये पूरा चक्र लगाने में 30 साल लगाते हैं। जी। कोई भी व्यक्ति यदि जीवन में 60 साल जीता है या 90 साल जीता है तो एक या दो बार वो लाइफ में शनि की साढ़े साती से गुजरता है। गुजरता है जी। तो निश्चित तौर पर यदि मान लीजिए आपका जन्म शनि की ही दशा में हुआ है या साढ़े साती की दशा में हुआ है तो 30 साल की उम्र के आसपास आपको दोबारा वो साढ़े साती फेस करनी पड़ेगी। करनी पड़े जी। अब होता क्या है लोगों के साथ, कई लोग बीमार होते हैं, कई लोगों को फाइनेंशियल ट्रबल होता है, कई लोगों को रिलेशनशिप में इशू आते हैं। तो ये कहा जाता है कि डरा दिया जाता है, कहा नहीं जाता कि शनि के प्रभाव के कारण सारा कुछ हो रहा है। जी। बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। कुंडली में 12 घर होते हैं। 12 घरों के अलग अलग सिग्निफिकेंस हैं, अलग अलग चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पहला घर सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा धन भाव है, तीसरा हौसले का भाव है, चौथा आपका सुख स्थान है, पंचम से हम संतान देखते हैं या पंचम से पिछले कर्म देखे जाते हैं, छठा घर बीमारी का है, सातवां पार्टनरशिप का है, आठवां मेजर लॉस का है, नौवां भाग्य स्थान है, दशम से हम कर्म देखते हैं, 11वें से फल देखते हैं और 12वें से हम मोक्ष देखते हैं, या स्लीपिंग डिसऑर्डर भी 12वें से देखे जाते हैं। तो ये सारे घरों को शनि किसी ना किसी तरीके से प्रभावित करते हैं जब वो साढ़े साती के फेस में आते हैं। लेकिन एक घर ऐसा होता है, पांचवा घर, जो कि पूर्व अर्जित कर्मों का घर है, जी। उसको शनि प्रभावित नहीं कर पाते किसी भी तरह से। जी। शनि का फेस आता है लाइफ में एक बार साढ़े साती आती है। जी। फिर जब शनि चंद्रमा से चौथे आते हैं तो चौथा ढैया बोला जाता है, अष्टम आते हैं तो वो अष्टम ढैया बोला जाता जी, है। यहाँ पर नरेश जी मैं जानना चाहूंगी कि पंचम स्थान पर उसकी दृष्टि क्यों नहीं पड़ती है शनि की? देखिए मान लीजिए आपकी कोई भी राशि है, मान लीजिए मेष राशि है आपकी, तो शनि की साढ़े साती का जो नेहा डेफिनेशन है वो ये है कि चंद्रमा से 45 डिग्री शनि इधर और 45 डिग्री उधर, मोटे जी। तौर पर डेफिनेशन ये है। लेकिन जो बनाया हुआ डेफिनेशन है, जो पंडित बताते हैं या जो सामान्य एस्ट्रोलॉजर है वो बताता है, वो बताते हैं कि चंद्रमा से शनि एक घर पीछे और एक घर आगे। हालांकि ये जी। बिल्कुल ठीक नहीं है, हमें 45 डिग्री से ही कैलकुलेशन लेनी चाहिए। जी। अब मान लीजिए आपकी मेष राशि है या कोई भी राशि है, जी। शनि आपके चंद्रमा से एक घर पीछे ट्रांजिट करना शुरू करेंगे तो शनि की साढ़े साती के प्रभाव में आप आ जाएंगे। जैसे ही शनि यहाँ पर आएंगे, जी। शनि तीसरी दृष्टि से यहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ पर, तो ये घर प्रभावित हो रहा है। जी। जब शनि का पहला फेस है, ये समझने वाली बात है, शनि का जब पहला फेस है तो शनि तीसरी दृष्टि से इस भाव को प्रभावित करेंगे। ये धन भाव है, ये कुटुंब का भाव है, ये आपकी ईटिंग हैबिट्स का भाव है। यहाँ से सारी चीज़ें वो प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। शनि की सातवीं दृष्टि जाएगी सीधा यहाँ पर छठे भाव में। जी। अब ये छठा भाव किस चीज़ का है? ये है रोग ऋण शत्रु का भाव। यहाँ से जब शनि यहाँ पर आ गए तो छठा एक्टिवेट हो जाएगा, तो आपका रोग ऋण शत्रु। इसीलिए कहा जाता है कि शनि की जब साढ़े साती आती है तो ये चीज़ें सामान्य तौर पर देखने को मिल जाती है। जी। अब पहले चरण में नेहा यहाँ से शनि देखेंगे 10वीं दृष्टि से सीधा भाग्यस्थान को, यहाँ पर। जी। अब शनि ने पहले फेस में किन चीज़ों को प्रभावित किया? धन भाव को प्रभावित कर दिया, आपके कुटुंब, आपके रिलेशनशिप, आपके रिश्ते, आपकी हीटिंग हैबिट्स। यहाँ पर उन्होंने आपकी हेल्थ को प्रभावित कर दिया, लिटिगेशन, एलिगेशन, कुछ भी है वो सारी चीज़ें इसी फेस में आएंगी। जी। और जो 10वीं दृष्टि से यहाँ पर देख रहे हैं, ये भाग्यस्थान है। जब आप एफर्ट कर रहे होते हैं और आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता तो ये कहीं ना कहीं भाग्य की कमी होती है। तो शनि इस भाव को प्रभावित करते हैं पहले फेस में। हमारे जो दर्शक ये देख रहे हैं उनको ये देखना चाहिए कि कई बार नेहा कंफ्यूजन हो जाती है कि शनि सारी चीज़ें डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन वो फेस वाइज डिस्टर्ब होती हैं। जी, यही बात मैं आपसे जानना भी चाहती थी नरेश जी कि लोग ये कहते हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ये बताते हैं कि जब साढ़े साती आती है तो हमें अच्छे ही फल मिलते हैं, और कुछ लोग ये भी मानते हैं या एस्ट्रोलॉजर्स ये भी बोलते हैं कि जब साढ़े साती का फेस आता है तो इंसान लॉस में चला जाता है। तो अलग अलग धारणाएं क्यों हैं? देखिए कर्मफल जैसे बताया है जी। यदि आपने कर्म अच्छे किए होंगे तो उसके फल अच्छे मिल जाएंगे। यदि शनि अच्छे दो घरों का मालिक होगा, मान लीजिए भाग्यस्थान का मालिक शनि हो जाए, तो फिर ऑब्वियसली अच्छे ही फल होंगे उसके। जी। क्योंकि अपने घर को शनि डिस्टर्ब नहीं करेगा, यहाँ पर देखेगा तो अपने घर को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की कुंडली में शनि की स्थिति क्या है, आप जब पैदा हुए थे उस समय क्या है, शनि किन दो घरों का मालिक है आपकी कुंडली में।
तो वो भी आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, अगले वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जी। फिलहाल हम यहाँ पर आते हैं। अब मान लीजिए शनि की 7.5 का दूसरा फेज शुरू हो गया नेहा, ये यहाँ पर शनि जो है यहाँ पर आ जाएंगे, चंद्रमा के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे। जी। अब चंद्रमा के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे तो शनि कैसे देखेंगे, तीसरी दृष्टि से यहाँ पर देखेंगे। जी। ये भाव भाइयों का भाव होता है, ये हौसले का भाव होता है, मंगल इस भाव के कारक हैं, यहाँ पर देखेंगे, ये भाव प्रभावित हो गया। जी। अब सप्तम दृष्टि से कहाँ देखेंगे, सीधा यहाँ पर, ये भाव पार्टनरशिप का भाव है, ये भाव यहाँ से पार्टनरशिप देखी जाती है नेहा, ये 10वें से 10वां होता है, ये पार्टनरशिप का भी भाव है, आपके पार्टनर का भी भाव है। जी। तो या तो फिर शनि यहाँ पर आपके पार्टनर को डिस्टर्ब करेंगे, या आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करेंगे, या आपके पार्टनर की हेल्थ के ऊपर इशू आएगा। तो ये सारी चीजें शनि के दूसरे फेज में आएंगी। ये देखने वाली बात है कि शनि सबसे ज्यादा प्रभावी कब हो रहे हैं 7.5 के दौरान, और कहाँ पर प्रभावी हो रहे हैं। अब शनि की दशम दृष्टि जो आएगी नेहा, वो यहाँ पर आएगी दूसरे फेज में, तीसरी, 7वीं, 10वीं। और ये क्या है, ये कर्म स्थान है। कई बार देखने को मिलता है कि व्यक्ति कर्म कर रहा है, बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा है, ऑफिस में जॉब कर रहा है, अच्छी मेहनत कर रहा है, लेकिन ग्रोथ नहीं मिल रही, या एफर्ट कर रहा है उसका फल प्रॉपर नहीं आ रहा। कारोबार में भी बंदा पैसा भी लगा रहा है, एफर्ट भी लगा रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट उसको प्रॉपर एज डिजायर्स नहीं मिल रहा। तो ये प्रभाव है, क्योंकि शनि डिले के कारक हैं, शनि वहाँ पर परीक्षा लेते हैं। आप जब जहाँ पर शनि की दृष्टि आ गई वहाँ पर नतीजे स्लो हो जाएंगे। तो ये 6 घर हमने देखा कि किस तरीके से शनि की 7.5 में प्रभावित हुए। अब यहाँ पर शनि तीसरे फेज में जब आएंगे तो ये जाता शनि, इसको कहते हैं कि अच्छे फल देके जाते हैं शनि जी। ये कहा जाता है, क्योंकि चंद्रमा से आगे निकल गए हैं। अब यहाँ पर चंद्रमा जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभाव में नहीं रहते, लेकिन चूंकि शनि 45 डिग्री तक यहीं पर रहेंगे, और जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि जाएगी वहाँ वहाँ जो है वो चीज़ें थोड़ी सी डिज़ायरेबल नहीं होंगी। अब शनि यहाँ पर रहेंगे तो कहाँ देखेंगे, यहाँ पर सीधी तीसरी दृष्टि जाएगी यहाँ पर। जी। ये घर कौन सा है, ये घर है, पहली बात तो सुख स्थान बोला जाता है इसको। यहाँ से सारी एसेट आती है, सुख के जितने साधन हमारे पास होते हैं लाइफ में, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो आपका पीस ऑफ माइंड है, चाहे वो एसेट्स हैं, मकान है, चाहे वो आपकी गाड़ी है, सारा कुछ शनि यहीं से आता है। तो शनि की जब यहाँ पर दृष्टि आती है तो यहाँ पर नतीजे स्लो हो जाते हैं, या नतीजे उस तरीके से नहीं मिलते जिस तरीके से आपकी डिजायर होती है। अब यहाँ पर बैठे हैं शनि, ये धन स्थान है। अब यहाँ से सीधा कहाँ देखेंगे, यहाँ पर सप्तम दृष्टि के साथ ये वाला भाव प्रभावित हो गया जी। ये जो अष्टम भाव है, ये छुपे हुए धन का भाव है। ये जो भाव है ये रिसर्च का भाव है। स्टूडेंट्स को मेनली यहाँ पर दिक्कत होती है जो रिसर्च की स्टडी कर रहे होते हैं। ये सडन एक्सीडेंट का भाव है, सडन लॉस का भाव है। तो शनि ने इस भाव को भी प्रभावित कर दिया। हमने देखा 2 फेज में शनि किन किन भावों को प्रभावित कर रहे हैं। तीसरा फेज देखिए, यहाँ पर जब शनि है तो इनकी 10वीं दृष्टि कहाँ जाएगी, यहाँ पर जी। अब देखिए शनि ने 10वीं, ये आय स्थान है, ये कर्म का स्थान है, ये कर्म का स्थान है, ये आय स्थान है, और यहाँ से एलिवेशन देखी जाती है, प्रमोशन सारी यहीं पर आती है। कई बार हम देख रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं वर्क प्लेस के ऊपर, लेकिन उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा, वहाँ पर प्रमोशन नहीं मिल रही, वहाँ पर शनि की दृष्टि जो है वो काम को स्लो कर देती है। तो हमने देखा है कि शनि की 7.5 में नेहा 3 ये घर प्रभावित हुए, ये सारे चीजें, सारे घर एक तरीके से प्रभावित हो गए जी। कौन सा घर बचा, 5वां, यहाँ पर शनि नहीं देख पाए क्योंकि शनि की दृष्टि नहीं है। ये घर कौन सा है, शनि आपके प्रेम संबंध को नहीं प्रभावित कर सकते, शनि आपके इजी गेन्स को नहीं प्रभावित कर सकते, शनि आपके जो बच्चे हैं या संतान यहीं से आती है इसको नहीं प्रभावित कर सकते, क्योंकि ये पूर्व जन्मों में जो आपने कर्म किए हैं उनका भाव है जी। यदि आपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो आपको इस जन्म में उसका फल निश्चित तौर पर मिलेगा। शनि उसको प्रभावित नहीं कर पाएंगे अपने फेस में, 7.5 के फेस में। तो इसलिए यदि आपको ये कहकर डराया जाता है या आप इस चीज़ से टेरिफाइड हैं कि शनि आ गया है तो संतान नहीं होगी, शनि की 7.5 आ गई है तो मैं इजी गेन्स नहीं ले सकता, शनि की 7.5 आ गई है तो मेरा स्टेट ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, ये ऐसा नहीं होता है। ये स्टेट ऑफ माइंड का भी भाव है नेहा, यहाँ से फैसले लिए जाते हैं। हायर एजुकेशन में डिस्टर्बेंस नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर ये हायर एजुकेशन का भी भाव है। तो 5वां भाव जिन जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है या जिसके सिग्निफिकेंस है, 5वें भाव के जो सिग्निफिकेंस है उनको शनि भी किसी भी हाल में प्रभावित नहीं करते। और शनि की 7.5 का सिंपल रूल है 45 डिग्री यहाँ, 45 डिग्री यहाँ, और चंद्रमा से 45 डिग्री इधर और 45 डिग्री उधर। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 1 डिग्री का है तो आपको 7.5 बहुत पहले शुरू हो जाती है जब आप 7.5 के फेस में आते हैं। सामान्य तौर पर नेहा लोग क्या करते हैं, वीडियोस देखते हैं कि चंद्रमा, अभी मान लीजिए अभी शनि जो चल रहे हैं 10 राशि पे चल रहे हैं, 11 में जाएंगे। मान लीजिए कुंभ राशि वाले हैं, उनको उनका यदि चंद्रमा जो है वो 1 डिग्री का हुआ तो उनको लग रहा होगा कि 7.5 अभी शुरू हुई है जब शनि ने ट्रांजिट किया था मकर राशि में, लेकिन उनकी 7.5 तभी शुरू हो गई थी
जब वो धनु राशि में थे, जी जब शनि धनु राशि में थे और काफ़ी पीछे थे, मीन्स 14 डिग्री पीछे रहने पर ही 7.5 शुरू हो गई थी, क्योंकि 14 डिग्री यहाँ पर, 30 डिग्री यहाँ पर, 1 डिग्री ये, तो उनकी 7.5 आधी खत्म भी हो चुकी है। लेकिन काफ़ी लोग इसी वहम में रहेंगे कि हमारी 7.5 अभी चल रही है और इसी तरह से डरते रहेंगे। डरना नहीं है शनि से, शनि डराने वाले प्लैनेट नहीं है। जैसे हमने आपको बताया है कि शनि फल देते हैं, शनि कर्म का फल देते हैं, तो शनि को जो है वो उससे डरना नहीं है। हाँ, शनि के फेस में आप शनि पूजन जरूर करिए, शनिवार मंदिर जाइए, शनिशिला पर तेल अर्पित करिए और उसके उपाय करिए, तो आपके लिए सारी चीज़ें ठीक रहेंगी। जी, तो ये हमने उपाय भी साथ साथ जानिए। लेकिन नरेश जी, फिर भी एक सवाल है मेरे मन में कि जैसे अब हमने बात की कि ये पिछले कर्मों का फल देते हैं, या 7.5 जब हमारे चल रही हो या ढैया चल रहा हो, तो उसमें जो हम कर्म करेंगे तो उसका फल हमें इसी समय मिलेगा या फिर वो अगले जन्म में? यहाँ का फल जो है, शनि क्योंकि कर्म फल कारक है, यहाँ का फल अभी मिलेगा। जो पिछले कर्म है उनको शनि नहीं छेड़ सकते जी। आज मान लीजिए आप यदि आज गलत काम कर रहे हैं, आज झूठ बोल रहे हैं, तो कल पकड़ा जाएगा किसी न किसी हालत में। जी। तो वो चीज़ नहीं करनी है। ये नहीं सोचना कि इस जन्म में हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल आगे जाकर मिलेगा। निश्चित तौर पर आगे जाकर मिलता है, वो भगवान है डिसाइड करने वाला कि आपको कहाँ पर कैसा फल देना है। लेकिन आपको अच्छा ही कर्म करना चाहिए। यदि शनि आपके लिए अच्छा भी फल करते हैं इस जन्म में भी, तो भी आपको अच्छा ही फल करना चाहिए। किसी के साथ गलत ना करें, नाइंसाफ़ी ना की जाए। डेलिबरेटली यदि आप क्रूअल होते हैं किसी के साथ, आप अपने जूनियर्स के साथ गलत तरीके से पेश आते हैं, तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है। शनि उसी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, शनि लेबर क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हम अपने से निचले तबके के या निचले पोस्ट वाले लोग जो हैं उनके साथ रिस्पेक्ट से बात करते हैं, तो आपको शनि जो है वो बिल्कुल गलत फल नहीं देते। जी, यानी कि हमने साथ साथ ये भी जाना कि जो शनि है वो कौन कौन से पर्सन्स को इंडिकेट करता है हमारी लाइफ में, यानी कि जो किस पद पर हैं या किन के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये हमने जानकारी ली है कि शनि कैसे हमारे जो कर्म फल दाता है हमें कैसे फल देते हैं, और साथ ही साथ कैसे पंचम स्थान को शनि किसी भी तरीके से दृष्टि नहीं डाल सकते हैं। इसी तरह की और भी वीडियो शनि से संबंधित हम इस पेज पर अपलोड करने जा रहे हैं। आप इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। धन्यवाद। नमस्कार।